गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल्स के बारे में सीखा था। मोल्स निकालने के हम लोगों ने 3 फॉर्मूले के ऊपर बात की थी। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था? अगर आप लोगों को मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। सेकंड वाला, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो n बाय Na। और थर्ड फॉर्मूला क्या था? अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4। इन 3 फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, ये फॉर्मूला 1, ये वाला 2, ये वाला 3। तो अभी क्या है ना, अभी हम लोग सीखेंगे कि मान लो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है और अगर मास गिवन है तो कैसे करेंगे। ठीक है, उस केस में ना आपको नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ही, तीनों का फॉर्मूला सेम है। जहाँ भी गैसेस स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही होंगी वहाँ हम थर्ड फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला केस हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ मास इज गिवन। इस केस में आपको मास गिवन होगा और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं दो फॉर्मूला को इक्वेट कर करके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 है तो दोनों मोल्स ही। देखो तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा? गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स n बाय Na। जहाँ पे गिवन मास, जो भी हमको मास गिवन होगा, हम मोलर मास तो आप लोगों को बताइए, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए। देखिए, मास गिवन है कितना? 36 ग्राम्स। गिवन मास कितना है? 36 ग्राम्स। इसका मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे। वाटर का मोलर मास कितना होता है? यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन? 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, कितने हैं? 1, तो 16 ही रहने देंगे। कितना आएगा? 18 आएगा मोलर मास ऑफ वाटर। ओके, अब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है बेसिकली। तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर इक्वेट करके निकाला है, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स n बाय Na। ओके, तो गिवन मास कितना है? 36, मोलर मास कितना है? 18 इक्वल्स n बाय Na। 18 टू द 36, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आ गया? 2Na के बराबर। अब यहाँ पे आप Na का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। Na का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 के। ओके, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। आंसर, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम। देखो, मास गिवन है फिर से। ठीक है, गिवन मास कितना है? 46 ग्राम्स। सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। यस और नो? लगाएंगे सीधे सीधा फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स n बाय Na। ठीक है, तो गिवन मास कितना है? 46, मोलर मास है 23 इक्वल्स n बाय Na। 2 बारी में कटेगा, 23 इंटू 2 46। तो यहाँ पे भी सेम ही आ गया। n का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 2 इंटू Na के। किसके बराबर आएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 के। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड केस क्या बनता है इसमें? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ वॉल्यूम इज गिवन। ये सिर्फ और सिर्फ गैस के केस में लगाना है। ठीक है, लिख देते हैं, एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली। जहाँ भी वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगेगा, एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे?
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग 2 एंड 3। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, N/Na इक्वल्स वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4। ओके, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इन 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो गैस यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए हमको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इन लीटर्स कितना गिवन है 22.4, यस और नो, और हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो हमको बस यही इन्फॉर्मेशन दे थी, क्योंकि अवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है। तो लगाइए फॉर्मूला N/Na इक्वल्स 22.4 डिवाइड बाय 22.4, तो कितना आएगा, ये तो एक से ही कट जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर आ गया, सिंपल Na के बराबर, और Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रेजेंट इन 44.8 लीटर्स एट SGP। ठीक है, SGP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे भी देखो मॉलिक्यूल्स निकालना है और वॉल्यूम गिवन है, लीटर्स में गिवन है। तो वॉल्यूम इन लीटर्स किसके बराबर है 44.8 के। लगाइए फॉर्मूला N/Na इक्वल्स 44.8 डिवाइड बाय 22.4, दो बारी में कटेगा, तो n का वैल्यू किसके बराबर आएगा 2 इंटू Na के, वैल्यू डाल लीजिए Na की। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर आएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 के। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके गाइस, अब इसी में आता है थर्ड केस, कैलकुलेशन ऑफ मास इफ वॉल्यूम इज गिवन। मास निकालना है अगर वॉल्यूम गिवन है। फिर से देखो, जहाँ जहाँ वॉल्यूम लगेगा वहाँ वहाँ तभी तुम फॉर्मूला लगा सकते हो जब स्पीशीज गैस हो, जब तुम्हारे को जो एटम या फिर मॉलिक्यूल गिवन हो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, लिख लेते हैं, एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली। ओके, तो अब मास निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग 1 एंड 3, इक्वेटिंग 1 एंड 3। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स, थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कैलकुलेट द मास। देखो मास निकालना है, वॉल्यूम गिवन है ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, गैस गिवन है। लगाएंगे सीधे सीधे फॉर्मूला, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है 22.4, ये तो गिवन वॉल्यूम है, ठीक है ना। सो लगाइए गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन गैस का, O2 की बात कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 का हो जाएगा 32। ठीक है, लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ O2 will be 32। ओके, गिवन मास बाय मोलर मास 32 इक्वल्स 22.4 डिवाइड बाय 22.4, एक से कट जाएगा, तो इसमें जो मास निकल के आएगा वो कितना आएगा 32। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस का मास 32 ग्राम्स होता है। ठीक है, 32 ग्राम्स यूनिट लिख सकते हो आप लोग, 32 ग्राम्स।
क्वेश्चन नंबर 2, फिर से इसमें मास निकालना है किसका, 44.8 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का। देखिए वॉल्यूम तो गिवन है हमको 44.8 लीटर्स, ठीक है। और H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का एटम एक, 2 का 2, 1 × 2। तो लगाते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पे 2 है, सीधा सीधा लिख देते हैं इस बार। वॉल्यूम इन लीटर्स 44.8 डिवाइड बाय 22.4, ये कटेगा 2 से, तो यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ग्राम्स। कितना मास होगा, 4 ग्राम्स। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चलता रहता है। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा इन तरह के क्वेश्चन में आती है, जैसे कि आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स का, अगर आपको कोई कंपाउंड गिवन है तो, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो, मान लो तुमको क्या दिया है, 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा सकता है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा जा सकता है इन 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोग देखो अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो स्टेप बाय स्टेप सीखना है चीज़ों को, ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। आपको क्या है, मास गिवन है कितना, 98 ग्राम्स। आप मोलर मास निकालिए H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, सो 1 × 2 प्लस सल्फर का होता है 32, कितने सल्फर हैं, एक ही सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 16 × 4 किसके बराबर आएगा, इसको सॉल्व किए, 2 + 32 + 64 किसके बराबर आएगा, 98 के बराबर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का जो मोलर H2SO4 का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, 98 ग्राम्स। अब लगा लेते हैं, पहले निकालना नंबर ऑफ मोल्स। देखो हमको मास गिवन है, हम मोल्स निकाल लेंगे सीधा सीधा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 98, मोलर मास भी है 98, कट जाएगा 98 1, तो नंबर ऑफ मोल तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम अपना क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला का इक्वेट करके जो हमने इक्वेशन बनाई थी वाली, वो किसके बराबर आती है, गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट का सोल्यूशन है, सेकंड वाले का, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स N/Na। तो गिवन मास तो कितना था 98, मोलर मास भी 98, एन हमको निकालना है, Na का वैल्यू आप लोगों को पता है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.022 × 10⁻23, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पार्ट 2 का आंसर। अब ध्यान से देखिएगा, अब पार्ट सी में लगेगा यूनिटरी मेथड, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है किसमें, 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, इस चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है इसमें, ठीक है। पार्ट 3, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 दिख रहा है ना कहाँ पे, 2H एटम्स, या फिर पूरा लिख लेते हैं इसको, कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 × 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6.022
into 10⁻23 molecules of H2SO4 contains 2 into 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, H एटम्स। ठीक है, इसको यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं हम लोग, कंटेन्स 2 इंटू, यहाँ पे ये इंटू है, ठीक है, कितना आएगा 12.044 इंटू 10⁻23 H एटम्स। ठीक है गाइस, अब पार्ट 4 में क्या है, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, वो भी ऐसे ही निकालेंगे। देखो ध्यान से करना है, आराम से। एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स कितने सल्फर एटम है, एक ही सल्फर एटम है, कंटेन 1 सल्फर एटम। एक मॉलिक्यूल H2SO4 के अंदर एक ही सल्फर एटम है, देखिए यहाँ पे एक ही तो है सल्फर एटम, ठीक है ना। अब कितने मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास थे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन्स कितना हो जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ओनली। तो ये तो किसके बराबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। ठीक है, तो 98 ग्राम्स H2SO4 के अंदर इतने सल्फर एटम्स हैं, लिख लेते हैं इतने सल्फर एटम्स। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ऑक्सीजन के एटम भी निकालना है। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, वही लगाएंगे सेम। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 contains 4 oxygen atoms, 4 oxygen atoms। 4 कैसे आ गया, देखो H2SO4 में कितने हैं, 4 ही है ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 है। अब तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कंटेन्स कितने एटम आएगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 4 2 8, 8 8 0, 6 4 24, so 24.088 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ओके गाइस, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो अभी देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये आप लोग ट्राई कीजिए वीडियो पॉज कर करके। इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए ध्यान से, अब हमको 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3। ओके, इसके अंदर हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 1 में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, हमको मास गिवन है, हम लोग लगाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम का होता है 40, एक ही कैल्शियम है तो 40 रहेगा, प्लस कार्बन का होता है 12,
एक ही कार्बन है, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का 16, कितने ऑक्सीजन है 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 100 ग्राम्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम्स। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूले में। गिवन मास कितना है 200 ग्राम, 200 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स 2, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ जाएंगे। अब निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो हमको मास गिवन था, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या लगेगा, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स n बाय Na, यस और नो। तो गिवन मास कितना है, लगाइए, गिवन मास है 200 ग्राम्स, मोलर मास है 100 इक्वल्स n हमको निकालना है, Na का वैल्यू आपको पता है 6.022 × 10⁻23। यहाँ से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 12.044 × 10⁻23। तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं थर्ड वाले का आंसर, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। देखो फिर से हम वही लगाएंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे पहले। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स कितना कैल्शियम, 1 कैल्शियम एटम, 1 कैल्शियम एटम। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल। देखो CaCO3 के अंदर आपको एक ही कैल्शियम एटम दिखाई दे रहा है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कैल्शियम एटम है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, 12.044 × 10⁻23। सो 12.044 × 10⁻23 molecules of calcium carbonate contains, कितना आ जाएगा 1 × 12.044 × 10⁻23 आइटम्स ओनली। ठीक है, लिख देंगे इक्वल्स 1 × 12.044 × 10⁻23 कैल्शियम एटम्स। तो ये किसके बराबर आएगा 12.044 × 10⁻23 के। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा सा आंसर आ जाता है। फोर्थ पार्ट में कार्बन निकालना है और फिफ्थ पार्ट में ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, कार्बन भी देखो एक ही है, कार्बन भी एक ही है, सिंपल हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 contains 1 कार्बन एटम, ओके। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास है 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कितने होंगे, ऑफ CaCO3 contains 1 × 12.044 × 10⁻23 कार्बन एटम्स। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा ये, सिंपल सा 12.044 × 10⁻23 के। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में देखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 contains 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स। सो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 3 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा अगेन 12, 13.3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही ख़त्म करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देंगे इसके ऊपर। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टाटा बाय बाय।